इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक का पाठ 5, जिसका शीर्षक है गुब्बारे पर चिता। ये एक कहानी है। बच्चों, आपने अपने शहर या गांव में कुछ इस तरह के खुले मैदान में सर्कस लगा हुआ जरूर देखा होगा, जहां पर सर्कस के लोगों द्वारा बहुत सारी कलाबाजियां दिखाई जाती हैं। साथ ही जानवरों द्वारा भी कई करतब दिखाए जाते हैं। हाथी व तोते के द्वारा साइकिल चलाई जाती है, तो कभी शेर व चीते को रिंग में से कूदाकर दिखाया जाता है। करते हैं ना ऐसा? ये देखो बच्चों, आप भी अपने भाई बहनों, परिवार या मित्रों के साथ कुछ इस तरह का सर्कस देखने जरूर गए होंगे या फिर टीवी में देखा होगा, जहां पर बुकिंग के लिए इस तरह की खिड़कियां होती हैं। ऊपर इस तरह के आकर्षक पोस्टर लगे हुए रहते हैं। हमारी आज की कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है, जिसमें सर्कस के बाहर एक बड़े से गुब्बारे पर चीता और एक बच्चा चढ़ जाते हैं। तो आइए बच्चों, इस कहानी को पढ़कर जानते हैं कि ऐसा किस तरह से हुआ होगा। मैं तो जरूर जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या न दे। बलदेव सब लड़कों को सर्कस देखने चलने की सलाह दे रहा है। बलदेव सब बच्चों को एडवाइस दे रहा है, चाहे कोई जाने के लिए छुट्टी दे या ना दे, मैं तो जरूर जाऊंगा। कहाँ जाने की बात कर रहा है? बात ये थी कि स्कूल के पास एक मैदान में सर्कस पार्टी आई हुई थी। तो उनके स्कूल के पास के मैदान में सर्कस लगा हुआ था, जहां पर जानवरों आदि के खेल दिखाए जाते हैं। सारे शहर की दीवारों पर उसके विज्ञापन चिपका दिए गए थे। उस सर्कस के बारे में पूरे शहर की दीवारों पर जानकारी या सूचित करना, तो सब जगह बता दिया गया था कि यहाँ पर सर्कस दिखाया जा रहा है। लड़के तमाशा देखने के लिए ललचा रहे थे। तमाशा जिसका अर्थ होता है मनोरंजक दृश्य, जो सर्कस के अंदर सर्कस में काम करने वाले लोगों के द्वारा और कुछ वो जो पालतू जानवर रखते हैं उनके द्वारा दिखाया जाता है। तो उन सब को देखने के लिए लड़कों का मन ललचा रहा था। मन ललचाना यानी उत्सुक हो रहे थे। पहला तमाशा रात को शुरू होने वाला था। तो कोई भी सर्कस सुबह और शाम अलग अलग टाइम पे दिखाते हैं, तो पहला तमाशा रात को शुरू होने वाला था। मगर हेडमास्टर साहब ने लड़कों को वहां जाने की मनाही कर दी थी। तो उनके स्कूल के हेडमास्टर जी ने लड़कों को वहां पर रात को जाने के लिए मना कर दिया था। इश्तिहार बड़ा आकर्षक था। जो सर्कस के बारे में विज्ञापन लगे हुए थे, उनके ऊपर जो फोटो लगे हुए थे, तो वो बहुत ही आकर्षक यानी लुभावने थे। इश्तिहार का अर्थ है दीवारों पर लगाए जाने वाला सूचना पत्र। तो उस पत्र को देखकर बच्चों का मन बहुत ज़्यादा उत्सुक हो रखा था सर्कस को देखने के लिए। आ गया है, आ गया है। जिस तमाशे की आप लोग भूख प्यास छोड़कर इंतजार कर रहे थे, वही बम्बई सर्कस आ गया है। तो कुछ इस तरह की लाइनें उस इश्तिहार में लिखी हुई थी। बम्बई का नाम है मुंबई। आइए और तमाशे का आनंद उठाइए। आनंद लेना यानी मन का सुख। तो आइए और तमाशे के मजे लीजिए। बड़े बड़े खेलों के सिवा, यानी बहुत सारे बड़े बड़े खेलों के सिवा का अर्थ है अलावा, एक खेल और भी दिखाया जाएगा जो न किसी ने देखा होगा और न सुना होगा। तो कुछ इस तरह की आकर्षक लाइनें बोलकर सब बच्चों को लुभाया जा रहा था। लड़कों का मन तो सर्कस में लगा हुआ था। सामने किताबें खोले जानवरों की चर्चा कर रहे थे। तो उनका मन तो सर्कस देखने के लिए कर रहा था, लेकिन सामने अपनी कक्षा में बैठे किताबें खोलकर जानवरों की चर्चा कर रहे थे। चर्चा करना यानी उनके बारे में बातचीत या उनका जिक्र कर रहे थे। क्यों कर शेर और बकरी एक बर्तन में पानी पिएंगे, और इतना बड़ा हाथी पैर गाड़ी पर कैसे बैठेगा? पैर गाड़ी वह गाड़ी जो पैरों से चलाई जाए, जैसे कि साइकिल या रिक्शा। तो ये बच्चे आपस में सवाल पूछ रहे हैं कि शेर और बकरी एक ही बर्तन में पानी पिएंगे, और हाथी इतना बड़ा है
वो पैरगाड़ी कैसे चलाएगा या पैरगाड़ी में कैसे बैठेगा? पैरगाड़ी के पहिए बहुत बड़े बड़े होंगे, तोता बंदूक छोड़ेगा और वनमानुस बाबू बनकर मेज पर बैठेगा। वनमानुस यानी चिंपांजी बाबू बनकर मेज पर बैठेगा। तो कुछ इस तरह की बातें बच्चे आपस में कर रहे हैं। बलदेव सबसे पीछे बैठा हुआ अपनी हिसाब की कॉपी पर शेर की तस्वीर बना रहा था। हिसाब की कॉपी या अपनी गणित की कॉपी में शेर की तस्वीर बना रहा था और सोच रहा था कि कल शनिवार नहीं इतवार होता तो कैसा मजा आता। तो ये बच्चे फ्राइडे को ये सब बातें कर रहे हैं। तो वो बलदेव सोच रहा है कि कल शनिवार ना होकर इतवार होता, इतवार यानी रविवार होता तो कैसा मजा आता। कि बलदेव इतवार का इंतजार क्यों कर रहा है? क्योंकि वो इतवार को सर्कस देखने जाएगा। बलदेव ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए थे। मना रहा था कि कब छुट्टी हो और कब भागूं। तो वो मन ही मन सोच रहा है कि कब छुट्टी हो और कब वो भागे। हेडमास्टर साहब का हुक्म सुनकर, हुक्म यानी उनका आदेश सुनकर वह आपे से बाहर हो गया। आपे से बाहर हो जाना यानी खुद पर कंट्रोल ही न कर पाना। छुट्टी होते ही वह बाहर मैदान में निकल आया और लड़कों से बोला, मैं तो जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या ना दे। मगर और लड़के इतने साहसी न थे। साहसी का अर्थ होता है हिम्मत वाला। तो बाकी के बच्चे बलदेव की तरह इतने साहसी नहीं थे, क्योंकि बलदेव को तो मना कर दिया, फिर भी वो जाने की हिम्मत कर रहा है। कोई उसके साथ जाने पर राजी न हुआ। कोई भी बच्चा उसके साथ जाने के लिए राजी होना तैयार नहीं हुआ। बलदेव अब अकेला पड़ गया, मगर वह बड़ा जिद्दी था। जिद्दी यानी दुराग्रही या हट करने वाला, जो एक बात को सोच ले उसको करके ही मानने वाला। दिल में जो बात बैठ जाती है, दिल में बात बैठ जाना, पक्का इरादा करना या हट करना, उसे पूरा करके ही छोड़ता था। तो बलदेव बड़ा ही जिद्दी बच्चा था। जो बात उसके मन में बैठ गई उसको पूरी करके ही वह छोड़ता था। शनिवार को लड़के तो मास्टर जी के साथ गेंद खेलने चले गए, क्योंकि सब बच्चे तो रविवार को जाएंगे हेडमास्टर जी के साथ। तो वो सब बच्चे शनिवार को गेंद खेलने चले गए। बलदेव चुपके से खिसक कर सर्कस की ओर चला। अब बलदेव ने तो अपने मन में बात ठान ली थी ना, तो उसको पूरा करने के लिए चुपके से खिसक कर छिप कर चले जाना। उन सब से छिप कर सर्कस की ओर चला गया। वहां पहुंचते ही उसने जानवरों को देखने के लिए 10 रुपए का टिकट खरीदा। जो हमने देखा था ना, बाहर टिकट खिड़की होती है, तो वहीं से उसने 10 रुपए का टिकट खरीदा और जानवरों को देखने लगा। इन जानवरों को देखकर बलदेव मन में बहुत झुंझलाया। झुंझलाया यानी बहुत चिड़चिड़ाया या क्रुद्ध होकर कोई बात कहना। तो अपनी मन ही मन में खुद से बड़बड़ाया, वह शेर है, मालूम होता है महीनों से इसे मलेरिया बुखार आ रहा हो। वह भला क्या 20 हाथ ऊंचा उछलेगा। और ये सुंदर वन का बाघ है, जैसे किसी ने इसका खून चूस लिया हो। खून चूस लेने का अर्थ होता है बहुत तंग करना। तो ये बाघ तो ऐसे लग रहा है जैसे इसका किसी ने खून चूस लिया हो। मुर्दे की तरह पड़ा है। मुर्दे का अर्थ है मृत या मरा हुआ। तो ये तो ऐसे लग रहा है जैसे मर गया हो। वाह रे भालू, भालू है या सुअर, और वह भी जैसे मौत के चुंगल से निकल भागा हो। मौत के चुंगल से निकल भागना यानी अपनी जान बचाकर कहीं से भाग कर आया हो। चुंगल यानी जाल, तो किसी जाल में से खुद को बचाकर जैसे भाग कर आ रहा हो। अलबत्ता चीता कुछ जानदार है। अलबत्ता यानी बेशक चीता कुछ जानदार लग रहा है, और एक 3 टांग का कुत्ता भी। तो उन सब जानवरों में से बलदेव को सिर्फ क्या पसंद आया? एक चीता जो उसको जानदार लगा, और एक 3 टांग का कुत्ता। बाकी के सारे जानवरों के बारे में वो खुद से ही बड़बड़ा रहा है। ये कहकर वह बड़े जोर से हंसा। उसकी एक टांग किसने काट ली? वो कुत्ते के लिए बोल रहा है कि इसकी एक टांग किसने काट ली? दुम कटे कुत्ते तो देखे हैं। दुम कटे यानी बिना पूंछ का, तो बिना पूंछ के कुत्ते तो देखे हैं। पैर कटा कुत्ता आज ही देखा है। पैर कटा यानी जिसके पैर कटे हो, ऐसा कुत्ता तो आज ही देखा है। और ये दौड़ेगा कैसे? तो ये 3 टांग से भागेगा कैसे?
तो ये इस तरह की बातें बलदेव खुद से ही कर रहा है, अकेला ही था ना। उसे अफसोस हुआ कि, अफसोस यानी उसे दुख हुआ कि गेंद छोड़कर यहाँ नाहक आया। नाहक का अर्थ है व्यर्थ में ही आया, क्योंकि सब जानवरों को देखकर उसका मन दुखी हो गया था। 10 रुपए भी गए तो उसे अब यहाँ लग रहा है कि वो व्यर्थ में ही यहाँ आया, उसके 10 रुपए भी लग गए और उसको अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो इससे अच्छा तो वो अपने दोस्तों के साथ गेंद ही खेल लेता। इतने में एक बड़ा भारी गुब्बारा दिखाई दिया। इतने में उसे बाहर इस तरह का बड़ा सा गुब्बारा दिखाई दिया। उसके पास एक आदमी खड़ा चिल्ला रहा था, आओ चले आओ, 4 रुपए में आसमान की सैर करो। तो जो गुब्बारा बेचने वाला था वो इस तरह की बातें बोल रहा था कि आओ 4 रुपए में मैं आपको आसमान की सैर कराऊं। सैर का अर्थ होता है घूमने, तो मैं 4 रुपए में आपको आसमान घुमा दूं। अभी वह उसी तरफ देख रहा था कि अचानक शोर सुनकर वह चौंक उठ पड़ा। अचानक कहीं से शोर सुनाई दिया जिससे वह चौकन्ना हुआ। पीछे फिरकर देखा तो मारे डर के उसका दिल कांप उठा। डर के मारे दिल कांप उठना, इसका अर्थ होता है बहुत अधिक घबरा जाना। अचानक से जब शोर सुनाई दिया तो जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह बहुत ज़्यादा घबरा गया। क्यों घबराया? वही चिता न जाने किस तरह पिंजरे से निकलकर उसी की तरफ दौड़ा चला आ रहा था। बलदेव जान बचाकर भागा। अब बलदेव को बहुत तेज डर लगा तो वह वहां से भाग निकला। इतने में एक और तमाशा हुआ। इधर से चिता गुब्बारे की तरफ दौड़ा। जो आदमी गुब्बारे की रस्सी पकड़े हुए था वह चिते को अपनी तरफ आता देखकर बेतहाशा भागा। बेतहाशा यानी बिना सोचे समझे। तो बाहर जो आदमी गुब्बारे बेच रहा था उसने भी देखा कि चिता उसकी तरफ आ रहा है, तो वो भी बिना सोचे समझे भागा। बलदेव को और कुछ न सूझना कि उसका भी दिमाग काम न करना। तो बलदेव का दिमाग भी कुछ काम नहीं कर रहा था, तो वह झट से गुब्बारे पर चढ़ गया। चिता भी शायद उसे पकड़ने के लिए कूद कर गुब्बारे पर जा बैठा। तो गुब्बारे पर बलदेव और चिता दोनों चढ़ गए। गुब्बारे की रस्सी छोड़कर तो वह आदमी पहले ही भाग गया था, क्योंकि वो तो पहले ही बहुत ज्यादा डर गया था। वह गुब्बारा उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। तो जैसे ही गुब्बारे की रस्सी छोड़ी, गुब्बारा तो पहले से ही उड़ने के लिए तैयार था। रस्सी छूटते ही वह ऊपर उठा। बलदेव और चिता दोनों ऊपर उठ गए। तो दोनों उस गुब्बारे के ऊपर चढ़ गए थे ना, तो दोनों उसके साथ साथ ऊपर उठ गए। बात की बात में गुब्बारा ताड़ के बराबर जा पहुंचा। बात की बात में कि एक पल भर में ही गुब्बारा बहुत बड़े पेड़ से भी ऊपर जा पहुंचा। बात की बात में कि बातों ही बातों में पलक झपकते ही वो समझ पाते उससे पहले ही गुब्बारा एक बहुत बड़े से ताड़ के बराबर जा पहुंचा। बलदेव ने एक बार नीचे देखा तो लोग चिल्ला चिल्लाकर उसे बचने के उपाय बतलाने लगे। तो लोग नीचे से उनको बचने के उपाय बता रहे थे, मगर बलदेव के तो होश उड़े हुए थे। होश उड़ जाना, अत्यधिक डर जाना। तो बलदेव को तो बहुत तेज डर लग रहा था, उसके कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसकी समझ में कोई बात ना आई। जो जो गुब्बारा ऊपर उठता जाता था चिते की जान निकली जाती थी। जैसे जैसे गुब्बारा ऊपर उठ रहा था बलदेव भी बुरी तरह से डरा हुआ था और चिते की भी जान निकली जा रही थी। जान निकल जाना, डर से कांप उठना, तो चिता भी डर गया था। उसकी समझ में न आता था कि कौन मुझे आसमान की ओर लिए जाता है। चिते को समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे कौन आसमान की ओर लेकर जा रहा है। वह चाहता तो बड़ी आसानी से बलदेव को चट कर जाता, क्योंकि बलदेव तो उसके पास ही था ना चिते के। तो वो चाहता तो उसको बड़ी आसानी से चट कर जाना, यानी उसको खा जाता। मगर उसे अपनी ही जान की फिक्र पड़ी हुई थी, क्योंकि चिता तो खुद डरा हुआ था, तो उसे अपनी जान की फिक्र पड़ना यानी अपनी जान की चिंता हो रखी थी। सारा चितापन भूल गया था। चितापन यानी चिते की अकड़ जो थी वो सब भूल गया था। आखिर वह इतना डरा कि उसके हाथ पांव फूल गए। हाथ पांव फूल जाना, घबरा जाना। तो वह इतना ज्यादा घबरा गया और वह फिसलकर उल्टा नीचे गिरा। गुब्बारे से फिसलकर उल्टा नीचे गिर गया। जमीन पर गिरते ही उसकी
हड्डी पसली चूर चूर हो गई। हड्डी पसली चूर चूर हो जाना, बुरी तरह जख्मी होना, बहुत ज़्यादा चोट लगी उसको। अब तक तो बलदेव को चिते का डर था, क्योंकि जब गुब्बारे पर चिता भी बैठा था, तो अब तक तो बलदेव को चिते का भी डर लग रहा था। अब ये फिक्र हुई कि गुब्बारा मुझे कहाँ लिए जाता है। अब तो बलदेव गुब्बारे पर अकेला बच गया, तो अब उसे चिंता हुई कि अब गुब्बारा मुझे कहाँ लिए जा रहा है। वह एक बार घंटा घर की मीनार पर चढ़ा था। घंटा घर की मीनार ऊंची इमारत पर लगी घड़ी। तो एक बार बलदेव अपने शहर के घंटा घर की इस मीनार पर चढ़ा था। ऊपर से उसे नीचे के आदमी खिलौनों से और घर घरंदों से लगते थे। जब ऊपर चढ़कर उसने देखा तो उसे नीचे के आदमी खिलौनों की तरह और घर घरंदों की तरह नजर आए थे, मगर इस वक्त वह उससे कई गुना ऊंचा था। लेकिन इस समय तो बलदेव, जो ये मीनार थी, इससे भी बहुत ऊंचा चला गया था गुब्बारे के साथ। तो अब तो बलदेव की हालत और भी खराब थी। एकाएक यानी अचानक उसे एक बात याद आ गई। उसने किसी किताब में पढ़ा था कि गुब्बारे का मुंह खोल देने से गैस निकल जाती है। तो गुब्बारे के अंदर जो गैस भरी हुई थी, उसी की वजह से तो गुब्बारा ऊपर उठ रहा था ना। तो बलदेव ने किसी किताब में पढ़ा था कि गुब्बारे का मुंह खोल देने से वो गैस निकल जाएगी और गुब्बारा नीचे उतर आता है। मगर उसे ये न मालूम था कि मुंह बहुत धीरे धीरे खोलना चाहिए, क्योंकि जब धीरे धीरे उसकी गैस निकालेंगे तो वो धीरे धीरे नीचे आता जाएगा। उसने एकदम उसका मुंह खोल दिया। किसका मुंह खोला? गुब्बारे का एकदम से पूरा मुंह खोल दिया और गुब्बारा बड़े जोर से गिरने लगा। जब वह जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर आ गया तो उसने नीचे की तरफ देखा। बलदेव ने नीचे की तरफ देखा। जब गुब्बारा थोड़ा नीचे आया तो दरिया बह रहा था। दरिया, नदी बह रही थी। फिर तो वह रस्सी छोड़कर दरिया में कूद पड़ा। तो वहीं से वो दरिया में कूद गया, यानी नदी में कूद गया और तैरकर निकल आया और तैरकर वापस आ गया। तो बच्चों, आपको भी जिद करके या हट करके इस तरह का कोई काम नहीं करना है। अगर वो अपने सारे दोस्तों के साथ जाता तो इस तरह की घटना नहीं होती ना। तो आपके बड़े जो भी आपको किसी बात के लिए मना करें, तो आपको भी जिद ना करके उनकी बात मान लेनी चाहिए। आज की कहानी के लेखक थे मुंशी प्रेमचंद। इसके अभ्यास प्रश्नों को इसके भाग 2 में करेंगे। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।